नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका उसी जोश के साथ आपके अपने परिवार में धर्मेंद्र अकेडमी में। जो हमारी श्रृंखला थी उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए पुनः हम हाजिर हैं मित्रों आपके लिए डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए अष्टम प्रश्न पत्र जो कि आपके कंप्यूटर का था। उसके 2016 से 2019 तक आए हुए सभी प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और रिजल्टफुल साबित होने वाले हैं कि मोर देन आपका लगभग 75 to 85% आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं मित्रों। इसलिए थोड़ी सी भाषा का परिवर्तन होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बेहतर तरीके से देखें। और हमारे द्वारा इससे पहले जो ट्रिपल कॉम्बिनेशन आपके अष्टम प्रश्न पत्र कंप्यूटर की जो वीडियो हैं आपके लिए प्रत्येक वस्तुनिष्ठ अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में मित्रों अगर वो आपने नहीं देखी है तो उनको भी बेहतर तरीके से देखें, क्योंकि वो भी आपके लिए आपकी परीक्षा में जो आपका हमारा लक्ष्य है निर्धारित करने में, यानी कि 95 प्लस मोर देन एकेडमिक स्कोर प्राप्त करने में, उसे अर्जित करने में, उस लक्ष्य तक पहुँचने में काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे मित्रों। और यह वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और रिजल्टफुल होने वाली है। मोर देन हेल्पफुल, मोर देन रिजल्टफुल होगी, क्योंकि कंप्यूटर की एक मास्टर वीडियो जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के जितने भी अतिलघुत्तरी के क्वेश्चन हैं उन सभी को श्रृंखलित किया हुआ है और वर्तमान एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए 2019 के भी मॉडलों को इसमें श्रृंखलित करने की कोशिश की है मित्रों, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं मित्रों। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए मित्रों। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपसे लेटेस्ट शिक्षक संबंधी भविष्य में भी जो भी शिक्षक संबंधी पीडीएफ्स हैं निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं, नोट्स हैं आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पर आपको मित्रों। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि पहला ही आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के जो नेटवर्क होते हैं हमारे निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे लैन होता है, वैन होता है, मैन होता है। ठीक है, तो कई बार इनकी पूर्ण रूप पूछ लिया जाता है, तो लोकल एरिया नेटवर्क और आपका वर्ल्ड एरिया नेटवर्क आदि इनके पूर्ण रूप होते हैं, तो आपको याद रखने होंगे, इसको महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने ये प्रश्न आपको इसमें संकलित किया था मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संचार कैसे कहते हैं। संचार का मतलब ये होता है मित्रों को जो भी आपके विचार हैं, आपकी जो विचार हैं या कुछ आदान प्रदान जो भी सूचनाएं उनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा अपने आदान विचार यानी हम कहें तो एक तरह से जो भी आपके विचार हैं या जो भी आपके हैं एक दूसरे के द्वारा आदान प्रदान करना भिन्न भिन्न माध्यमों के द्वारा, वह आपका संचार कहा जाता है। यानी हम अगर आपसे शब्दों में कहें तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक अपने विचारों को पहुंचाना ही आपका संचार कहलाता है, जो कि भिन्न भिन्न माध्यमों से होता है, जैसे कि पत्र के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा आदि के द्वारा आप इसे ही संचार कहेंगे। तो संचार एक तरह से क्या है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना भिन्न भिन्न माध्यमों के द्वारा, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोटोकॉल क्या है मित्रों। तो प्रोटोकॉल आपको समझना होगा। तो प्रोटोकॉल एक नियम एवं निर्देशों का एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसा समूह होता है जो कंप्यूटर पर कार्य करने पर किसी भी कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। जैसे ही अगर आपको किसी भी ग्रुप में या समूह में एंटर करना है तो कंप्यूटर पर जब जी कार्य करेंगे तो आपको प्रोटोकॉल के नियम और निर्देशों के लिए आपको एंटर करना होता है मित्रों। तो ये आपका क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वर का अर्थ क्या होता है। तो सर्वर का अर्थ मतलब होता है कि जो भी कंप्यूटर है उन सभी की जो भी सूचनाएं आती हैं सबसे पहले सर्वर ही उन सभी कंप्यूटरों को नेटवर्कों को माध्यम से ट्रांसफर करता है। तो सर्वर सेवकों यानी क्लाइंट कंप्यूटर का नेटवर्क है जो कि सेवकों को जोड़ने व सूचना आदान प्रदान करने का कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका सर्वर है, तो इससे भिन्न भिन्न आपके पीसी जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले अगर जो भी सूचना आएगी तो सबसे पहले सर्वर को प्राप्त होगी और सर्वर ही इनको जो सूचना है उनको आदान प्रदान करेगा। तो इस तरह भी आप बता सकते हैं, बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है। तो देखिए फुल डुप्लेक्स एक ऐसा मोड होता है, या इस तरह हम कह सकते हैं कि फुल डुप्लेक्स हमारा तात्पर्य होता है कि सूचना के एक से साथ एक ही समय पर प्राप्तकर्ता यानी जो रिसीवर है, ठीक है, प्राप्तकर्ता और प्रदानकर्ता के बाद जो भी वार्तालाप हो रही है उसे एक साथ दोनों एक साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना आपका फुल डुप्लेक्स मोड कहलाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्च इंजन क्या करता है। तो सर्च इंजन जैसे कि गूगल है, बिग बैंग है आदि, ये सभी सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, आपने जो भी इनपुट किया है उसी के आधार पर आपको इंटरनेट पर खोजकर आपके समक्ष जो भी डाटा प्रदान करता है, आपको उसका कार्य होता है सर्च इंजन का। ठीक है, तो जैसे गूगल भी आपका एक प्रकार का सर्च इंजन है, बिग बैंग है, याहू है आदि, ये सभी आपके क्या है, एक तरह से सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DBMS का पूरा नाम लिखिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, DBS का पूरा नाम होता है आपका डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका पूर्ण रूप होता है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो कंप्यूटर का जो आविष्कार किया था वो चार्ल्स बेबेज महोदय के द्वारा किया गया था। तो आप याद रखेंगे इसे कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्यूटर की शिक्षा का क्या अर्थ है, यानी कंप्यूटर के माध्यम से जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है, इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो देखो
जो वर्तमान युग चल रहा है, तो जो आधुनिक युग है उसमें कंप्यूटर का महत्वपूर्ण और यह हम कहें कि विशेष योगदान है, क्योंकि लगभग जीवन के सभी क्षेत्र कंप्यूटर से अछूते नहीं हैं, यानी कि वहाँ पर इनका सभी का उपयोग होता है। आज के आधुनिक जीवन में मनुष्य के जन जन के संपर्क में कंप्यूटर की वजह से ही जो भी योजनाएं हैं वह पहुँचाई जा सकती हैं। ठीक है, तो अगर आज कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर चलाना जानता है तो वह अपने बिजनेस रोजगार को काफ़ी हद तक फैला सकता है, और इसके माध्यम से जो आज सभी जो गणना के कार्य सिर्फ कंप्यूटर की सहायता से ही संभव हो पा रहे, इतने इतने बड़े लेंथ थी, ठीक है, जैसे कि जनगणना है आदि। तो इंटरनेट दुनिया के जुड़कर संसार में किसी भी संपर्क कर सकता है। आज व्यापार में जितनी प्रगति हो रही है वो सभी कंप्यूटर के माध्यम से है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपने शिक्षा के क्षेत्र को और प्रभावी बनाने के लिए, अपने भिन्न भिन्न व्यवसाय में वृद्धि करने के लिए या डेवलपमेंट करने के क्षेत्रों में, तो आपके लिए कंप्यूटर का जो महत्वपूर्ण योगदान है शिक्षा में काफ़ी है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूचना के कोई दो गुण लिखिए। तो गुण और अवगुण यानी कि गुण और दोष भी पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर गुण पूछेंगे तो याद रखेंगे आप। तो सूचना के हमारे गुण निम्नलिखित होनी चाहिए, यानी सूचना ऐसी होनी चाहिए जो काफ़ी जो सामने वाला व्यक्ति है उसको प्रभावशीलता दे सके। तो ठीक है, तो सूचना हमारी अर्थपूर्ण होनी चाहिए, यानी निरर्थक बात में हमें कोई भी सूचना नहीं देनी चाहिए कभी भी। विस्मयकारी तथ्य होने चाहिए, ठीक है। पूर्व जानकारी से सहमत होना चाहिए, पूर्व जानकारी में सुधार, संक्षिप्तता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बेहतर लेंथी लिख दें, शुद्धता होनी चाहिए, उसमें यथार्थता होनी चाहिए, समयबद्धता होनी चाहिए, और कार्य में संपादन में वह सहायक होनी चाहिए। तो एक सूचना के ये कुछ महत्वपूर्ण गुण आपको होने चाहिए। 2 गुण पूछे थे, आप बेहतर तरीके से कई गुण भी लिख सकते हैं मित्रों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में इंटरनेट सेवा का विकास कब हुआ था। प्रश्न को समझिए, भारत में पूछा गया, इससे पहले नहीं, वर्ल्ड में नहीं पूछा गया, इसलिए आप याद रखेंगे। तो 15 अगस्त 1995 से लगभग से भारत में इंटरनेट सेवा का जो डेवलपमेंट है या विकास हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंटरनेट के प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। तो देखिए, इंटरनेट के जो प्रमुख भाग कहें या मूल तत्व कहें या मूल अंग कहें हम, तो निम्न हैं, जिसमें हमारा मुख्य सूचना आता है जो कि कंप्यूटर, टेलीफोन, मोडम, नेटवर्क, उपग्रह संचार, केबल नेटवर्क आदि, ये सभी हमारे इंटरनेट के प्रमुख भाग हैं मित्रों, ठीक है। तो आप बेहतर तरीके से इन लिख पाएंगे। तो हैकर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हैकर्स का मतलब होता है कि सामान्य प्रयोग में कोई हैकर एक ऐसा व्यक्ति होता है, ठीक है, जो सामान्यतः प्रशासकीय नियंत्रित तक जो भी अभिगम होता है उनका प्राप्त करके कंप्यूटर के जो सुरक्षा घेरा होता है, जो पासवर्ड होता है यानी सुरक्षा चक्र होता है, उसको तोड़ देता है। तोड़ करके उसे हैकर्स के आपस में आसपास जो उप संस्कृति विकसित हुई है, अक्सर उसका उल्लेख कंप्यूटर अंडरग्राउंड के रूप में किया जाता है, यानी हैकर्स को हम कंप्यूटर अंडरग्राउंड से भी जोड़ा जाता है, ठीक है। तो दावा किया जाता है कि ये विचार कलात्मक या राजनीतिक कारणों से प्रेरित होते हैं और अक्सर उनकी प्राप्ति के लिए अवैध माध्यमों का प्रयोग करते हैं, और ये इनके प्रति बिल्कुल बेपरवाह होते हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं हैकर्स क्या होते हैं, यानी जो भी हमारे प्रशासकीय नियंत्रण की जो सूचना होती है, उनका सुरक्षा चक्र होता है, उसको तोड़ना, उसको सूचना को अपने कंप्यूटर में लोड कर लेना, उनकी जानकारी प्राप्त करना ही हैकर्स कहलाएगा मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंटरनेट जोड़ने के लिए 4 आवश्यक युक्तियों के नाम लिखिए। तो ये किस तरह जोड़ा जाता है इंटरनेट के लिए। तो मुख्य रूप से आपके कुछ साधन तो चाहिए जो कि निम्न हैं। तो इसमें आपका युक्तियाँ, टेलीफोन होना चाहिए, मोडम होना चाहिए, केबल नेटवर्क या कंप्यूटर आदि, ये कुछ आपके लिए उपकरण होने चाहिए, तब आप इंटरनेट से इन्हें जोड़ सकते हैं मित्रों। मॉडेम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, इसका पूरा नाम पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर के संक्षिप्त रूप है, यह एक ऐसी युक्ति है या डिवाइस है जो किसी आंकिक मतलब डिजिटल सूचना को मॉड्यूलेट करके एनालॉग के रूप में भेजती है। यानी हम कह सकते हैं कि एक ऐसी युक्ति होती है जो आंकिक सूचना होती है उसको मॉड्यूलेट करके एनालॉग के रूप में भेजती है। जो एनालॉग प्रारूप में इसे सिग्नल मिलता है उसे फिर डीमॉड्यूलेट किया जाता है, यानी डीमॉड्यूलेट करती है ये करके डिजिटल के रूप में ये ग्रहण कर लेती है, ठीक है। और यह किसी संचरण के माध्यम से, यानी जो भी संचरण का माध्यम होगा और आंकिक मशीन जैसे कि कंप्यूटर आदि के बीच संचार स्थापित करने में आवश्यक अवयव की भूमिका निभाती है। तो आपका ये मॉडेम कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गेटवे से क्या तात्पर्य है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। तो गेटवे एक ऐसा संचार या संचार नेटवर्क है। गेटवे पर नेटवर्क नोड दूसरे नेटवर्क अलग प्रोटोकॉल का उपयोग करता है और इसके साथ जो होती है इंटरफेसिंग जो होती है इसके लिए सुसज्जित होता है, वो आपका गेटवे कहलाता है मित्रों, ठीक है। तो आप बता सकते हैं एक तरह से क्या है, एक संचार नेटवर्क है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, URL। तो URL का पूरा नाम लिखिए। तो URL का जो पूरा नाम है आप लिख सकते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी पूछा जाता है तो आप लिख पाएंगे। अब आता है WLL का पूरा नाम लिखिए, ठीक है। तो WLL का पूरा नाम होता है वायरलेस
एक्सेस लोकल लूप, ठीक है। तो याद रखेंगे WLL का पूरा नाम होगा वायरलेस एक्सेस लोकल लूप, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, याद रखेंगे जितने भी हमारे पूर्ण नेम हैं। जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के कौन कौन से साधन हैं या संसाधन हैं, इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, उसके निम्न साधन हैं या संसाधन है, जिसमें आपका उपग्रह आता है, कंप्यूटर आता है, वीडियो डिस्क, दूरदर्शन, रेडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, टेलीटेक्स्टर, मोबाइल टेलीफोन, ईमेल इत्यादि। ये सभी हमारे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन है एक तरह से, यानी अपने विचारों को आदान प्रदान करने के जिन साधनों से हम एक दूसरे के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, वही यहाँ पर आपको लिखना। तो भिन्न भिन्न हमारे साधन होते हैं। प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? तो प्रौद्योगिकी अंग्रेजी वर्ड तकनीकी कहें, ठीक है, का अर्थ होता है कि दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग से या वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की जो विधियां होती हैं उनका प्रयोग करना। मैं ग्रेथ के अनुसार क्या है प्रौद्योगिकी, तो इसे भी डेफिनेशन को समझेंगे, ठीक है। तो कई बार डेफिनेशन भी एज इट इज पूछ ली जाती है। तो शिक्षण तथा अनुदेशन में आभ्यू प्रविधियों, विद्युत प्रविधियों, माध्यमों तथा मशीनों का प्रयोग करना, जिससे पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा पाठ्य पुस्तकों में अत्यधिक प्रभावशाली हो सकें, यह प्रौद्योगिकी कहलाती है, ऐसा कि मैग्रेथ महोदय के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से होते हैं? तो कंप्यूटर सिस्टम के अंग जो हैं, मुख्य अंग पूछे जाते हैं, कई बार तो मुख्य बताएंगे और अंग पूछेंगे तो निम्न अंग बता सकते हैं, जिसमें आपका कंप्यूटर डाटा, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मुख्य में पूछा जाएगा तो कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर व्यक्ति, गाइडलाइंस एवं विधियाँ आदि, ये सभी कंप्यूटर के अंग कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्च इंजन पहले भी पूछा जा चुका है। तो बेहतर तरीके से, यानी एक ऐसा प्रोग्राम होता है, सर्च इंजन होता है, जो एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है, जो किसी कंप्यूटर के सिस्टम पर भंडारित सूचना में से वांछित सूचना, यानी जो भी आप उसमें इनपुट करते हैं, जो भी सूचना आपको ढूंढनी है उसमें स्टोर होती है, ठीक है। तो ये इंजन उनके प्राप्त परिणामों को प्राय एक सूची के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, जिससे जो भी वांछित सूचना की प्रकृति या उसकी स्थिति का पता चलता है, उसे ही हम सर्च इंजन कहते हैं। इसमें हमारे निम्न होते हैं, जैसे गूगल है, याहू है, बिग बैंग है आदि, ये सभी हमारे क्या हैं, सर्च इंजन कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शैक्षिक रेडियो को संक्षिप्त में समझाइए। तो शैक्षिक रेडियो महत्वपूर्ण है मित्रों, याद रखेंगे। तो शैक्षिक रेडियो विशेष रूप से छात्रों के लिए तैयार किए जाते हैं। इन्हें रेडियो पाठों के रूप में तैयार कर शैक्षिक उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु किया जाता है। सर्वप्रथम अध्यापक को रेडियो के शैक्षिक पाठों के बारे में उपलब्ध साहित्यों को एकत्रित करके उनका अध्ययन करना चाहिए और उसके पश्चात इस साहित्य के अध्ययन में कार्यक्रमों को सूची तथा दैनिक समय सारणी आदि में सम्मिलित करना चाहिए और उसके पश्चात रेडियो प्रसारण सुनने के लिए बाद अनुवर्ती कार्यक्रम भी होने चाहिए। इस तरह एक पूरी तरह से प्लानिंग करके शैक्षिक रेडियो पर ये प्रसारित किए जाते हैं हमारे शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के कितने प्रकार होते हैं? तो जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है वो हमारी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, दृश्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग, श्रव्य टेली कॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग। इनको तीनों को याद रखना होगा। 3 प्रकार से होती है, दृश्य, श्रव्य, कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकारों के नाम लिखिए। तो हमने अभी बता चुके हैं आपको, श्रव्य, दृश्य और कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग, यानी ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहें, टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग कहें, फ़ोन कॉन्फ्रेंसिंग कहें आदि कहें, हमारे भिन्न भिन्न प्रकार से टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है। स्मार्ट कक्षा है से आप क्या समझते हैं? तो स्कूल में शिक्षा की तस्वीर बदलती जा रही है और वर्तमान युग में बालक भी स्मार्ट हो चुके हैं। तो इसी तरह क्लासरूम को भी स्मार्ट बनना है और शिक्षक को भी स्मार्ट रूम बनना है, ठीक है। तो अब कक्षाओं में छात्रों की पढ़ाई पहले से ज़्यादा सुविधाजनक और हाईटेक हो गई है। देश के कई स्कूलों में ब्लैक बोर्ड की जगह प्रोजेक्ट्स, टीचर के साथ में जो चौक की जगह स्लाइड डिवाइस और बच्चे हाथ में पेन पेंसिल की जगह रिमोट कंट्रोल आ गए, क्योंकि इतना जो वर्तमान युग में, जो आधुनिक युग में जो इतना संचार, हम कहें कि जो हमारी आईसीटी के माध्यम से इतना जो संचार आया है, इतनी प्रगति हुई है, उसी के माध्यम से बालकों में जो स्मार्ट क्लासेज होती हैं उनके माध्यमों से बालक में अत्यधिक सीखने की जो क्षमता होती है वो विकसित हो जाती है। बालक रुचिपूर्ण पढ़ते हैं और जो अधिगम होता है वो हमारा प्रभावशाली होता है, अत्यधिक सुग्राही भी होता है। नेक्स्ट आपका, वेब पेज से आप क्या समझते हैं? तो वेब पेज का मतलब ये होता है कि जाल पृष्ठ या वेब पेज एक तरह से एक पन्ना या एक तरह का दस्तावेज होता है, ठीक है, जिसे इंटरनेट के जरिए आसानी से देख सकते हैं। इस तरह के पेज या वेब पन्नों को, वेब पकड़ियों को उपयोग किया जाता है, जिससे उसी वेबसाइट के अन्य पन्नों या किसी दूसरे वेबसाइट में भी जाया जा सकता है। कंप्यूटर या मोबाइल से इन वेब पन्नों को देखने के लिए वेब ब्राउज़र का
प्रयोग किया जाता है मित्रों। तो वेब पेज क्या होते हैं आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर्वर का अर्थ क्या है। तो सर्वर जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, कंप्यूटर के क्षेत्र में सर्वर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक संयोग होता है जो उपयोगकर्ता की सेवा के लिए डिजाइन किया जाता है। एक तरह से सर्वर ये है, तो भिन्न भिन्न पीसी इससे जुड़े होते हैं। जो भी पीसी का डाटा होता है, सूचना होती है, सबसे पहले सर्वर के पास आती है। सर्वर उसी फिर पुनः अन्य पीसीओं के पास भेजता है। एक तरह से हम कहें कि ये ब्रोकर का काम करता है। सर्च इंजन का क्या आशय है। तो ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है, यह एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचना को खोजकर हमारी स्क्रीन पर दिखाता है। जो भी आप इनपुट इसमें करते हो, जैसे गूगल में, बिग बैंग में, याहू में आदि में, इनके माध्यम से ये आपके सर्च इंजन कहलाते हैं। तो वेब पेज क्या होता है, इसे आप क्या समझते हैं। तो वेब पेज एक तरह का एक दस्तावेज होता है जो स्क्रीन पर दिखाता है जो भी आप दिखाना चाहते हैं। CD रोम मोस्ट इंपोर्टेंट है, CD रोम, ठीक है। कई बार पूरा नाम पूछ लिया जाता है। तो एक CD रोम का इसका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। तो एक CD डिस्क पर न केवल डेटा की बड़ी मात्रा को स्टोर किया जा सकता है, वरन इसे आसानी से एक स्थान से किसी अन्य स्थान पर भी ले जाया जा सकता है। यानी CD रोम में जो भी डाटा होता है उसको स्टोर किया जा सकता है और उस स्टोर डाटा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है और कम लागत पर इसे बहुत अधिक संख्या में प्रोड्यूस भी किया जा सकता है। यह प्लास्टिक की एक निर्मित एक छोटी डिस्क होती है जो रेजिन जैसे पॉलीकार्बोनेट से निर्मित होती है। कई बार पूछा जाता है कि जो CD बनी होती है, कंप्यूटर डिस्क होती है, वो किससे बनी होती है। तो रेजिन जैसे पॉलीकार्बोनेट से निर्मित होती है, जिस पर एल्यूमिनियम होती है जैसे उच्च परावर्ती पदार्थ की एक परत या हम बोलें कि फिल्म सी चढ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्लाइड के द्वारा प्रस्तुत क्या क्या महत्व है। तो स्लाइड प्रोजेक्ट के द्वारा क्या, ठीक है। तो आज शिक्षा के जगत में स्लाइड के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जा रही है। स्लाइड के माध्यम से किसी वस्तु विशेष का उसके वास्तविक आकार से कई गुना अधिक बड़े रूप में दिखाया जा सकता है। इसे मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए स्लाइड का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा होता है। जो हमारे सूक्ष्मतम बिंदु होते हैं उनको हम कई गुना बड़ा करके, जैसे अगर आपको पाचन क्रिया, अगर साइंस में आपको पाचन क्रिया पढ़ानी है तो उसके जो सूक्ष्मतम जितने भी हमारे क्षुद्रांत बृहदांत आदि को, उसको सूक्ष्मतम भागों के को हम ब्रॉड करके यानी कई गुना बढ़ा करके हम उसे बेहतर तरीके से बच्चों के समझ प्रस्तुत कर सकते हैं। या अब हम अगर आपको कहें कि पौधे के भिन्न भिन्न भाग से आपको पढ़ाने हैं, ठीक है, तो आप एक पौधे का प्रतिरूप लेकर के, चित्र लेकर के उसे स्लाइड के माध्यम से बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं मित्रों, जिससे कि बालक आपके समझ जो अधिगम स्तर है वो काफ़ी ब्रॉड होगा और प्रभावशाली भी होगा मित्रों। तो उम्मीद करता हूं मित्रों जो हमारे द्वारा आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न पत्रों की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की श्रृंखला लगाई गई है वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो मोर देन लाइक मोर देन शेयर करेंगे मित्रों। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो निःसंकोच हो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वर्तमान में और भविष्य में भी आपके लिए बेहतर शिक्षक संबंधी नोट्स, निःशुल्क क्लासेज आपके लिए बेहतर से बेहतर आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी मित्रों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबाएं और DLED थर्ड सेमेस्टर के लिए और हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए जो प्रतिबद्धता है मोर देन 95+ एकेडमिक स्कोर, जो हमारा लक्ष्य है, टारगेट है, उसी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, प्रयासरत हैं मित्रों। क्योंकि हमारा यही प्रयास है प्रत्येक वीडियो में आप सभी के सुझावों के, कमेंट्सों के आधार पर प्रत्येक वीडियो में हम इंक्रीज कुछ न कुछ सुधार करके लेकर आते हैं मित्रों। जैसे कि आप सुधारों की हमें अपेक्षा करते हैं और आप हमें कमेंट्स लिखते हैं, सुझाव देते हैं मित्रों, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप अपने कमेंट्स और सुझाव हमें देते रहिए मित्रों, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपका भी और हमारा भी मार्गदर्शन होता रहता है मित्रों। इसलिए अपने कमेंट्स और सुझाव अवश्य लिखें हमें कमेंट्स बॉक्स में मित्रों, क्योंकि हमारा लक्ष्य हर बार आपके लिए वही है, मोर देन 95+ मोर देन ए। थोड़ी एग्जाम डिले होने से या डेट पोस्टपोन होने से, लॉकडाउन के चलते आपका जो नीरसता आई है उसे हमें दूर करना है और बेहतर तैयारी के साथ एक बार फिर से उसी जोश के साथ हमें पुनः मैदान में खड़े होना है। क्योंकि वर्तमान जो स्थिति, आपके एग्जाम कभी भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं। जैसे ही PNP से कोई ऑफिशियल डेटा आती है तुरंत आपको सूचित किया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको प्रिपेयर करना बेहद जरूरी है। इसलिए 95+ मोर देन एकेडमिक स्कोर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को मोर देन लाइक मोर देन शेयर करेंगे उन सभी शिक्षक साथियों के साथ जो वर्तमान 2020 परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं और अपना एकेडमिक स्कोर बेहतर लाना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एकेडमिक स्कोर का रोल बेहद होता है मित्रों के, क्योंकि भविष्य में जब भी शिक्षक संबंधी भर्ती आती है तो आपका एकेडमिक भी गुणांक उसमें लगाया जाता है। अगर आपका एकेडमिक गुणांक बेहतर होगा तो आपको वहाँ पर आगे मेहनत कम करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत तो हमें करनी ही है, बस मेहनत कम का ये आपके ख्याल बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको एकेडमिक भी बढ़ाना है, जिससे कि जो हमारा एक सीट हम अध्यापक की चाहते हैं वो हमें श्योर हो, हमारी ही रहे मित्रों। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।